हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि लास्ट क्वेश्चनों से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके मार्क्स भी बड़े हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस बार क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेस हैं। चलिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ऑन 1 जनवरी 2016 सतीश ड्रॉ ऑन हरीश 3 बिल ऑफ एक्सचेंज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, सबसे पहले गुड सोल्ड किया जाता था, उस सेलिंग के अगेंस्ट बिल ड्रॉ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि सतीश ने बिल ड्रॉ किया है हरीश के ऊपर, जो कि कितने के थे, 3 बिल लिखे थे उसने। फर्स्ट था 14,000 का जो कि 1 महीने का था, सेकेंड फॉर 16,000 फॉर एट 2 मंथ एंड थर्ड फॉर 18,000 एट 3 मंथ। मतलब सतीश ने 3 बिल लिखे थे हरीश के ऊपर। फर्स्ट बिल 14,000 का था जो कि 1 महीने का था, सेकेंड बिल 16,000 का था जो कि 2 मंथ का था, थर्ड बिल 18,000 का था जो कि 3 मंथ का था। द बिल वर ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हरीश। द फर्स्ट बिल वॉज endorsed to सतीश to his creditor रजनीश on 3rd January 2016। मतलब फर्स्ट बिल सतीश ने अपने क्रेडिटर रजनीश को इंड्रोस कर दिया, उसको दे दिया, उसके फेवर में ट्रांसफ़र कर दिया on 3rd January 2016। The second bill was discounted on 15 Jan for rupees 15,900 and the third bill was sent to the bank for collection on 4 February। All the bill were meet on maturity except the second bill। सारे बिल मेच्योरिटी पर पेमेंट हो गया एक्सेप्ट सेकंड बिल। कहने का मतलब ये फर्स्ट बिल और थर्ड बिल इनका तो पेमेंट हो गया, सेकंड बिल का पेमेंट नहीं हुआ। दैट्स मीन सेकंड बिल विल बी डिसऑनर्ड। विच वॉज डिसऑनर्ड? नोटिंग चार्ज being paid 240, Satish charged 300 for interest from Harish on draw on him a fourth bill for 2 months 16,540। The fourth bill was duly met on maturity। Give general entry in the book of Satish and Harish। देखिए अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन में केवल एक ही बिल लिखा जाता था और एक ही बिल से काम होता था। लेकिन यहाँ 3 बिल है और तीनों बिलों के साथ सेलर ने कुछ ना कुछ अलग किया है, तो जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम करते चलते हैं। चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए कि सेलर कौन है और परचेजर कौन है। यहाँ पर सेल की तो बात ही नहीं हुई, सेलर परचेजर पता नहीं कर सकते, लेकिन इतना कन्फर्म है सतीश ने बिल ड्रॉ किया है तो एक्सेप्टेंस सतीश को ही मिलेगी और हरीश उसको गिवन करेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लें आपने, चलिए वो भी देख लेते हैं। 1 जनवरी को सतीश ने बिल ड्रॉ किए हैं। मैंने पहले कहा है बिल ड्रॉ करने की एंट्री नहीं आती है, एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री आती है। सतीश ने अगर बिल ड्रॉ किए हैं तो उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू परचेजर। परचेजर मींस हरीश। इसको अब हम परचेजर नहीं बोल सकते, डायरेक्ट अब नाम लेना पड़ेगा बिकॉज उसने गुड सोल्ड की एंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो एंट्री, एक बिल अगर रिसीव करता है तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू हरीश, 2 करता है तो बिल रिसीवेबल टू हरीश, 3 करता है बिल रिसीवेबल टू हरीश। लेकिन आप उसे नंबर दे दीजिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नंबर 1, बिल रिसीवेबल अकाउंट नंबर 2, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नंबर 3 टू हरीश। फर्स्ट बिल था 14,000 का, सेकंड बिल था 16,000 था, थर्ड बिल था 18,000 का। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आएगा 48,000। मैंने ये डाल दिया। जब इसको 3 बिल की एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है तो इसने 3 बिल पर एक्सेप्टेंस दी होगी। एक्सेप्टेंस देने की एंट्री क्या होगी? सतीश डेबिट टू बिल्स पेबल्स नंबर 1 अकाउंट, बिल्स पेबल्स नंबर 2, बिल्स पेबल्स नंबर 3, ओवरऑल टोटल आ जाएगा 48,000। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बोल रहा है दिस बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हरीश। द फर्स्ट बिल वॉज एंड्रोस्ड बाय सतीश टू हिज क्रेडिटर रजनीश ऑन 3rd जनवरी। उसने फर्स्ट बिल जो कि था 14,000 का, उसने 3rd जनवरी को अपने क्रेडिटर रजनीश को एंड्रोस कर दिया। तो किसने दिया है? सतीश ने। अकॉर्डिंग टू सतीश रजनीश इज रिसीवर, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रजनीश डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, जो कि नंबर 1 आपका 14,000 था। तो याद रखना, पहला बिल रजनीश के पास है, एंड्रोस करने की एंट्री परचेजर के पास नहीं आती, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं होता, इसलिए एंड्रोस करने की कोई भी एंट्री नहीं होगी परचेजर की बुक में। आगे, द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेकेंड बिल डिस्काउंट कराया था। सेकेंड बिल था कितने का? 16,000 का। तो बिल डिस्काउंटेड कराने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, लेकिन यहां पर सेकेंड बिल है तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट नंबर 2, द अमाउंट वॉज 16,000। यहां आपको डिस्काउंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्लियरली बोला था 15,900 का डिस्काउंट कराया और वो बिल था कितने का? 16,000 का। तो डिफरेंस आ गया डिस्काउंट अलाउड। और बिल डिस्काउंटेड कराने की भी परचेजर के यहाँ कोई एंट्री नहीं होती। क्लियर? क्योंकि उसको इस डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। एंड द थर्ड बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4 फरवरी। थर्ड बिल, द अमाउंट इज 18,000, 4 फरवरी को बैंक में भेज दिया, सेंट फॉर कलेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, कलेक्शन करने के लिए। तो एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 3। 3 की वैल्यू कितनी थी? 18,000। क्लियर? इसकी भी एंट्री परचेजर के यहां नहीं होती। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी बहुत डिटेल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो रिकमेंड करूंगा पहले उन वीडियोस को देखिए, ताकि ये लॉन्ग क्वेश्चन समझने में आपको आसानी रहे। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑल द बिल वर मीट ऑन द मेच्योरिटी एक्सेप्ट द सेकेंड बिल। सेकेंड बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब जरा यहां देखिए, आपने तीनों बिल एक ही डेट पे लिखे हैं, लेकिन तीनों बिल के टाइमिंग अलग अलग है। पहला वाला बिल फर्स्ट मंथ का है, सेकेंड वाला बिल सेकेंड मंथ का है, थर्ड वाला बिल 3 मंथ का है। तो डेट पता करिए इनकी क्या आएगी। 1 जनवरी को एक महीने वाला जो बिल है उसकी डेट क्या आएगी? 1 जन से 1 फरवरी, और 3 इसमें आप ऐड कर लेंगे तो 4 फरवरी। देखिए 1 जन को आपने लिखा था, फर्स्ट बिल एक महीने आगे जाना है, 1 जन से 1 फेब, 3 दिन आप इसमें ऐड करेंगे तो 4 फरवरी ये आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना भाई, इसमें हम एडिशनल डेज तो ऐड कर ही चुके हैं पहले वाले बिल में। दूसरा वाले बिल कितने महीने का था? 2 महीने का था। 1 महीने हम आगे बढ़ चुके, तो 1 महीने और आगे बढ़ जाओ। 1 फेब से क्या आ जाएगा? 1 मार्च आ जाएगा। तीसरा वाला 3 महीने का था, 1 महीने और आगे बढ़ जाओ, 4 अप्रैल। तो उसने कहा पहले वाले बिल का पेमेंट और तीसरे वाले बिल का पेमेंट तो हो गया मैच्योरिटी पर, लेकिन दूसरे का पेमेंट नहीं हुआ। भाई बिल मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट होता है तो अमाउंट रिसीव करने का राइट उसी पर्सन का होता है जिसके पास वो बिल होता है। और हमको पता है पहला वाला बिल जो 14,000 का था वो तो हमने एंड्रोस कर दिया था रजनीश को, तो रजनीश करेगा उसके एंट्री, रजनीश की बुक में एंट्री होगी। फिलहाल हम रजनीश की बुक नहीं करा रहे हैं, अभी क्रेडिटर की बुक बाद में कराऊंगा आपको मैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, करा दूंगा वो। ठीक है, तो वो रजनीश करेगा, इसके यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब इसकी एंट्री नहीं होनी है। अब इसके बाद दूसरे बिल की डेट पहले आ जाएगी, तो उसकी डेट क्या आएगी? 4 मार्च। इसका मतलब 4 मार्च को बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। वो बिल कितने वाला था? 16,000 का था, और उस पर भी साफ साफ बोला गया नोटिंग चार्ज लगा 240। सेकेंड बिल का था, सेकेंड बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, और सेलर के यहाँ एंट्री होती है बिल डिसऑनर्ड की, परचेजर डेबिट टू बिल जिसके पास हो। बिल किसके पास है? बैंक के पास है, तो परचेजर था हरीश टू बैंक इंक्लूडिंग 240 नोटिंग चार्ज। बिल था 16,000 का, और क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं 240 की नोटिंग चार्ज थी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इसके यहाँ। भाई इसने तो पेमेंट दिया होगा ना पहले वाले बिल का, चाहे वो रजनीश को दे चाहे वो सतीश को दे, तो वो पहले वाले बिल की 4 फरवरी की एंट्री कर देगा, बिल्स पेबल्स नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक 14,000। सेकेंड बिल जिसका डिसऑनर्ड हो गया था उसकी डेट थी 4 मार्च। देखो आपने यहाँ भी 4 मार्च में की थी, तो एंट्री होगी बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट 16,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 240 टू सेलर 6,240। ठीक, अब थर्ड बिल के पेमेंट की बारी आ जाएगी। थर्ड बिल के पेमेंट की अगर बात करूं तो थर्ड बिल के पेमेंट से पहले जो सेकेंड बिल का डिसऑनर्ड हुआ है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या बोला गया है? सतीश चार्ज 300 फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम हरीश एंड ड्रॉ ऑन हिम फोर्थ बिल फॉर 2 months फॉर 16,540 एंड द फोर्थ बिल वॉज ड्यूली मीट ऑन द मैच्योरिटी। अब यहां पर ये तो बोला कि उसने 300 रुपये इंटरेस्ट के लगा दिए, लेकिन कैश या क्रेडिट ये मेंशन नहीं है।
तो कोई इशू नहीं है। पता करिए 16,000 का बिल था, सेकंड वाला जो डिसऑनर्ड हुआ है, ध्यान रखना। क्या इस पर नोटिंग चार्ज लगा है? 240 लगा है, तो बिल की वैल्यू कितनी हो गई? 16,240। लेकिन वो बिल लिख कितने का रहा है? 16,540। तो 300 जो एक्स्ट्रा लिख रहा है वो किसके होंगे? इंटरेस्ट के ही तो होंगे, क्योंकि उसने 300 की इंटरेस्ट बोली थी, तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसका मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट है। क्रेडिट इंटरेस्ट पेड करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर मतलब सतीश, और ये करेगा परचेजर मतलब हरीश डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल ड्रॉ करने की एंट्री ये एक्सेप्टेंस गिवन करेगा, सेम डेट चलेगी। सतीश डेबिट टू बिल्स पेबल 16,540, तो ये रिसीव करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सतीश। अब ये कौन से नंबर का बिल है? 3 तो वो लिख चुका ऑलरेडी, 4th नंबर का ये आ गया। ठीक, अब इसका पेमेंट होना था आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ का मतलब पहले आपको जो 3rd वाला बिल था उसका पेमेंट रिसीव हो जाएगा, बिकॉज वो केवल 3 महीने का बिल था। ठीक, तो आप देख भी सकते हैं 4 मार्च को आपने बिल लिखा है 2 महीने का, तो 4 मार्च से 4 अप्रैल 4 मई 7 मई आएगी उसकी 2 महीने की डेट। तो मई से पहले तो अप्रैल आ ही जाता है ना, तो ये पेमेंट कर देगा। बिल्स पेबल्स नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000। और अब ये एंट्री रिसीव कर लेगा, क्योंकि तीसरा बिल किसके पास था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हमने बिल को बैंक में डिपॉजिट कर रखा था कलेक्शन के लिए, तो वहीं से पेमेंट मिल जाएगा और कलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 18,000। क्लियर? अब जो 4th नंबर का बिल था, जो 4 अप्रैल को एक्सेप्टेंस दी गई थी, 2 महीने का बिल था। 4 अप्रैल से आप 2 मंथ आगे जाएंगे, तो 4 अप्रैल से 4 मई 4 जून, सॉरी बिल लिखा गया था ये रहा 4 मार्च को, 4 मार्च से 4 अप्रैल 4 मई 2 मंथ, और 3 डेज और ऐड करेंगे 7 मई। तो बिल्स पेबल पेमेंट करने की एंट्री होती है बिल्स पेबल्स नंबर 4 अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,540, और ये रिसीव कर लेगा 7 मई को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 4 अकाउंट 16,540। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा है, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं, बिकॉज एक साथ 3 बिल हैं। पहला बिल इंड्रोज हो गया, दूसरा बिल बैंक से डिस्काउंटेड हो गया, 3rd बिल कलेक्शन के लिए पहुंच गया। पहले बिल का पेमेंट रिसीव हो रहा है लेकिन वो रजनीश को होगा। सेकंड बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया। 3rd बिल जो आपने कलेक्शन के लिए भेजा था उसका पेमेंट मिल गया। फिर 4th बिल लिख दिया, क्रेडिट इंटरेस्ट इंक्लूड हो गई, और उसके बाद उसका पेमेंट हो गया 4th नंबर के बिल का। तो ये जो स्टोरी मुझे याद हो गई है करते करते, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगी। सो आप इसको एक वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, मुझे कमेंट करिए। बाकी मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को प्रॉपर और कंटिन्यू रखिए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।